प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का ऑटोमेटिक एसी या फिर ऑटोमेटिक सीलिंग फैन जो है आपके लिए कैसे रूम टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, या फिर एक छोटा सा डीआईवाई प्रोजेक्ट है वो कैसे अपने वातावरण के आसपास हवा में जो नमी है उसको कैसे मेज़र करके बताता है कि नमी जो है 60% या 80% है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? तो दोस्तों, इसको संभव बनाती है एक छोटी सी डिवाइस जिसका नाम है सेंसर। ये सेंसर बेसिकली उस डीआईवाई प्रोजेक्ट का कहो या उस ऑटोमेटिक मशीन का कहो, ये एक तरीके से सेंस एजेंसीज होती हैं, आँख नाक कान होती हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और डीआईवाई की दुनिया के दो ऐसे महत्वपूर्ण सेंसर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को लेकर बहुत पॉपुलर हैं। ये दो सेंसर्स हैं DHT11 और DHT22। DHT का मतलब है डिजिटल ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर। तो क्योंकि हम पहले ही बात कर रहे थे कि तापमान और नमी की बात कर रहे थे, तो ये बेसिकली दो ही पैरामीटर्स पर, मतलब दो ही पैरामीटर्स को मेज़र करते हैं, एक ह्यूमिडिटी को और एक टेम्परेचर को। तो दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो अपने सेंसर हैं ये हैं क्या, बेसिकली किस तरीके से ये काम करते हैं, फिर इनका फ़ायदा क्या है या इनका नुकसान क्या है, लिमिटेशंस क्या है बेसिकली, और फिर सबसे बाद में हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि इनसे भी एडवांस कुछ सेंसर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि इनके जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए उन सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस विषय में बात करेंगे। आइए अब जानते हैं कि DHT सेंसर है क्या। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर है। तो ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली दो ही चीज़ें मापता है, एक आपका टेम्परेचर मापता है और दूसरा जो है हवा की नमी को नापता है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। और ये एक डिजिटल सेंसर है। तो डिजिटल सेंसर है तो इसका मतलब है ये जीरो और वन में ही काम करेगा। तो जीरो और वन की आसान भाषा में ये सिग्नलिंग करता है। इसमें क्या होता है कि इसको आराम से आप अपने रास्पबेरी पाई से कनेक्ट कर सकते हैं या आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं और उससे सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर को मापने के लिए जो एक छोटा सा यंत्र होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर, और सेम काम जो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए करेगा उस यंत्र का नाम होता है कैपेसिटेंस। तो अब जानते हैं कि ये जादू होता कैसे है, मतलब ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर को नापने के लिए इसमें एक थर्मिस्टर होता है। तो इसमें जो है एक एनटीसी होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर साधारण भाषा में बात करें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होते जाता है। इसके अंदर एक चिप लगी होती है। वो चिप क्या काम करती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसमें जो बदलाव आता जाता है उसको मापती है और उसकी रीडिंग को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके हमको बता देती है। जैसे आप इस डिजिटल क्लॉक में देख रहे हैं, जो ऊपर की रीडिंग है जो डिग्री सेल्सियस में है, इस तरीके से अपने को रीडिंग प्रोवाइड कर देती है। अब जानते हैं कि इसका नमी वाला जो पार्ट है जो ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, इसके अंदर दो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, और इनके बीच में एक स्पेशल पदार्थ होता है। वो क्या काम करता है कि जैसे जैसे हवा में नमी बढ़ती है वो नमी को सोखता है। तो जैसे जैसे नमी की मात्रा बढ़ेगी उसकी सोखने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से क्या होगा, जो प्रीवियस कंडीशन है और अब की जो कंडीशन है उसमें एक फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मापता है कि हवा में नमी जो है वो कितनी है। क्या होता है कि जैसे ये जो कमी है, जो कैपेसिटेंस में चेंज आया है, उसको क्या करता है ये चिप कैलकुलेट करती है और घड़ी में जैसे नीचे परसेंटेज में लिखा हुआ है 60% 80%, उसमें वो अपने को बता देती है। अब इसके अंदर जो है 8 बिट पिन एक लगी होती है। वो क्या करती है, इन दोनों चीज़ों के डेटा को लेती है, कैलकुलेट करती है और उसको सिंगल डेटा पिन से डिजिटल आउटपुट दे देती है। इस तरीके से ये काम करता है अपना। DHT11 और DHT22 के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला एक्यूरेसी को लेके कंपैरिजन करते हैं। तो जो DHT11 है उसमें जो वेरिएशन आ सकता है टेम्परेचर का वो 2% तक आ सकता है, ±2 डिग्री सेल्सियस तक। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये ±5% आ सकता है। अगर DHT22 की बात करें तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन आपका
5 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, और ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये मात्र 5-6% तक आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो DHT22 की ज़्यादा बेटर है। अब रेंज की बात की जाए तो रेंज में भी सेम चीज़ है कि टेम्परेचर की बात की जाए तो इसमें 0 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को काउंट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है DHT11। और ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 0 से लेके 20 से लेके 80% तक ह्यूमिडिटी को ये कैलकुलेट कर सकता है। अब DHT22 की बात करें तो उसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक है, मतलब इससे काफ़ी बेहतर है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी भी सेम है, 0% से लेकर 100% तक ये ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सटीक प्रिसाइज कैलकुलेशन आपको दे सकता है। अब बात की जाए इसके रीडिंग्स की, तो रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग में उल्टा है। DHT11 की जो रीडिंग है वो पर सेकंड मिल सकती है, जबकि DHT22 की रीडिंग पर 2 सेकंड मिल सकती है, मतलब हर 2 सेकंड पर मिल सकती है। प्राइस की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि DHT11 जो अपना सेंसर है ये कन्वेंशनल है तो ये थोड़ा सस्ता होगा, और DHT22 जो सेंसर है ये थोड़ा मॉडर्न सेंसर है, मॉडर्न अपग्रेड है, तो ये थोड़ा सा महंगा होगा। लाभ और हानि की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये यूज़ करने में बहुत आसान है। दूसरा क्या है कि ये डिजिटल आउटपुट देता है। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की रीडिंग एक ही सेंसर से मिल जाती है, तो इस तरीके से, और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, मतलब इनकी हानियाँ क्या क्या हैं या लिमिट्स क्या क्या है। तो जो लिमिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि रीडिंग स्लो है। दूसरा क्या है कि रीडिंग उतनी सटीक नहीं है। फिर एक चीज़ और भी है इनके साथ कि ये कभी कभी जो है रीडिंग के नाम पे एरर दे सकते हैं या नोटा नंबर ये शो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल I2C और SPI पर नहीं है। दोस्तों अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट rndstore.in पर, जहाँ पर आपको मिलता है 100% जेन्युइन प्रोडक्ट और फास्ट डिलीवरी की गारंटी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके यूज़ का रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार नॉलेजेबल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।